नः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि शांति शांति शांति। तो अभी आपने पूछा कि ये जो हम मंत्र बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती, उससे प्रार्थना की गई है। पावका नह, नह माने हमको, पावका पवित्र करने वाली जो ज्ञान की देवी सरस्वती है, वो हमें पवित्र करे। पावका नह सरस्वती। वाजे भी वाजिनीवती, वाज प्राण को कहते हैं, प्राण शक्ति को। तो प्राण की और पवित्रता की अनेक शक्तियां जिसके अंदर हैं, वाजे भी वाजिनीवती, उन शक्तियों से जो शक्तिशालिनी है, पवित्रता की शक्तियों से जो संपन्न है, वो शक्तिशालिनी ज्ञान की देवी सरस्वती हमारे अंतःकरण को पवित्र करें, ताकि पवित्र अंतःकरण में वो आएंगी तो जो वो मैसेज देना चाहती हैं वो हम ठीक से दे पाएंगे। सरस्वती आपको कोई और मैसेज देना चाहती है, हमारा अंतःकरण यदि दोषों से दूषित है तो वो कुछ मिक्सअप होके जाएगा, फिर वो डायरेक्ट मैसेज वैसा का वैसा नहीं जाएगा। तो प्रार्थना की जाती है कि जो आप इन साधकों को जो मैसेज देना चाहती हैं, जो ज्ञान देना चाहती हैं, तो उसके लिए आप हमारे अंतःकरण को पवित्र कीजिए। तो हमें अपना चैनल बनाइए आप। पावकान सरस्वती वाजे भी वाजिनीवती यज्ञम वष्टु धिया वसु। और इस प्रकार से ये हमारा जो कर्म है ये क्या बन जाएगा, यज्ञ बन जाएगा। और उसमें धिया वसु, बुद्धि की सुगंध उठेगी इस यज्ञ में से। जैसे यज्ञ में अच्छे अच्छे पदार्थ डालते हैं तो वहाँ से अच्छी अच्छी सुगंध आती है, ऐसे ही ये हमारा पढ़ने पढ़ाने वाला यज्ञ है। तो हम इसकी चर्चा जो करेंगे फिर वैसा हम जिएंगे, तो वो हमारा जीवन यज्ञ होकर के उससे सुगंध आने लगेगी। और दूसरा मंत्र बोलते हैं हम, अग्न आयाही, ये संबोधन है। हे अग्ने आयाही, अग्नि स्वरूप, ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा आयाही, आइए। हम ये कक्षा पढ़ रहे हैं तो ये एक ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं हम। यही मंत्र यज्ञशाला में जब यज्ञ करते हैं तब भी बोला जाता है, अग्न आयाही, हे अग्ने आइए। तो हम ये हमारा ज्ञान यज्ञ चल रहा है, तो इसमें हम उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को बुलाते हैं कि आप आइए हमारे यज्ञ में। अग्न आयाही वीतये, गृणान, गृणान माने स्तुति करते हुए, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति किए जाते हुए हम लोगों के लिए आइए,
अपना ज्ञान देने के लिए। तो ऐसे भगवान को बुलाया जा रहा है। तो जैसे आपको कभी आप किसी परेशानी में हैं तो आप बुलाते हैं ना, किसी देवता को बुलाते हैं, अपनी माँ को बुलाते हैं, पिता को, गुरु को, कि आप आइए और मेरी रक्षा कीजिए। तो ऐसे यहाँ पर बुलाया जा रहा है, अग्न आया ही, हे अग्ने आइए आइए, वीतये गृणान, स्तुति किए जाते हुए, आपकी उपासना किए जाते हुए, हमारे द्वारा बुलाए जाने पर आप आइए। अग्न आया ही वीतये गृणानो हव्यदातये, हवि देने के लिए हम तैयार हैं। हवि देने वालों के लिए आइए, हम आपको हवि देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ ज्ञान यज्ञ में हवि देने का मतलब है हम ईमानदारी से इस ज्ञान यज्ञ को पूरा करेंगे, पढ़ेंगे, जो पढ़ाया जा रहा है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। और इसमें जो पढ़ाने वाला आचार्य है वो प्रार्थना करता है कि जो मैंने आज तक पढ़ा उसी की मैं आहुति दूंगा, इसमें अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सी बरहिषि, होता, ये जो ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं ना उसको होता बोलते हैं। निहोता सत्सी बरहिषि, ये होता आपको बुला रहा है, यजन करने वाला पुरोहित आपको बुला रहा है। सत्सी बरहिषि, बरहिषि कहते हैं कुशा का आसन, वो यज्ञ करते हैं ना, कुशा का आसन बिछाने का विधान है प्राचीन ग्रंथों में। घास होती है कुशा एक, तो जो कुछ चटाइयाँ भी बनती हैं ना कुश की, कुशा, तो बरही मतलब कुशा होता है। सत्सी बरहिषि, उसके ऊपर बैठ जाइए आकर के, हमने आपके लिए कुशा का आसन लगाया है अपनी यज्ञशाला में, तो आप आकर के उस पे बैठ जाइए और अब आप करवाइए इस यज्ञ को। तो ऐसे दैवी शक्तियों को बुलाया जाता है। कोई भी काम करते हैं तो हमारी ये वैदिक परंपरा है कि हम मंगलाचरण करते हैं, और जिनको ये मंत्र नहीं आते हैं ना, वो गांव के लोग भी कोई काम शुरू करते हैं तो बोलते हैं चलो भाई लो भगवान का नाम, लो भाई राम का नाम लो, हाँ चलो भाई भगवान का नाम लेके शुरू करो इसको। तो ऐसे कहा जाता है। तो हर कार्य के प्रारंभ में हम भागवत शक्ति का आह्वान करते हैं, वो आएं और हमारे इस कर्म को दिव्य बनाएं। तो कहा जाता है भाई भगवान का नाम लेके यदि शुरू करोगे तो काम आपका सक्सेस हो जाएगा, सफल हो जाएगा। आप परीक्षा भी देते हो तो पहले अपने इष्ट देव को याद करके फिर उसको खोलते हो कि क्या क्या आया पेपर में, इसका मतलब आपने भागवत शक्ति का आह्वान किया। तो ये हमारे संस्कारों में आ गया पीढ़ी दर पीढ़ी। तो पहले तो सब वेद पाठ ही होते थे, संस्कृत जानते थे तो मंत्र पाठ करते थे, बाद में मंत्र पाठ भी नहीं जानते तो भावना तो अभी भी बनी हुई है। पहले यज्ञ करते थे हर घर में, अब यज्ञ नहीं करते तो दिया जला देते हैं, तो वो यज्ञ का एक अपभ्रंश रूप है, मिनी रूप है। लेकिन दिया तो ज़रूर जलाना चाहिए, कम से कम 2 टाइम तो ज़रूर जलाना चाहिए। हो सके तो अपने घर में अखंड ज्योति जलानी चाहिए, क्योंकि अग्निदेव का अखंड वास जिस घर में रहेगा वहाँ कोई आपत्ति नहीं आ सकती, आएगी तो भी चली जाएगी। तो उसका एक साइंटिफिक रीज़न है, कोई भी बुरी शक्ति वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती है जहाँ घी का दीपक जल रहा हो। तो उसमें कोई ज़्यादा तो लगता नहीं है, तो अखंड ज्योति जला सकते हैं। 2-3 किलो घी महीने में लगता है। चलिए, तो आज हम कैवल्य पाद पढ़ेंगे। 3 पाद हमने कल पढ़े, विभूतियों के बारे में कल पढ़ा, और कल हमने पढ़ा था सत्व पुरुष शुद्धि साम्य कैवल्यम। सत्व और पुरुष की शुद्धि का साम्य होना, यही क्या है? कैवल्य। और अगले तो पाद का नाम ही कैवल्य पाद है। तो अब इसमें कह रहे हैं कि ये जो सिद्धियां व्यक्ति को प्राप्त होती हैं अनेक प्रकार की, तो वो उसके 5 प्रकार हैं, कैसे कैसे वो सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तो पहला सूत्र कह रहा है जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः। कुछ सिद्धियां जन्म से ही कुछ आत्माओं को प्राप्त होती हैं, जैसे कि शुकदेव जी को गर्भ में ही सिद्धि प्राप्त थी, जैसे कि कपिल ऋषि को जन्म से ही सिद्धियां प्राप्त थी।
तो वो पैदा होते ही मतलब अन्य बच्चों की तरह से नहीं थे, उनके हाव भाव चेष्टाएं अलग ही थे उनके, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में प्राप्त कर लिया था। और उनको कुछ ऐसा थोड़ा सा कोई बचा कि वो पूर्ण मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन विवेक की पराकाष्ठा थी पहले ही, तो अगले जन्म में वहीं से यात्रा शुरू हो गई। हमारी इस जन्म में हमने जितनी तैयारी कर ली, अगले जन्म में हमारी यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है। तो ये जो योगी सन्यासी बन जाते हैं, ये कोई एक जन्म का फैसला नहीं होता है, कई जन्मों से चल रहे थे। अभी आप गृहस्थ में होते हुए भी योग में रुचि रखते हैं, तो ऐसे चलते चलते जहाँ आप मरते समय जिस स्थिति को छोड़ेंगे, अगले जन्म में वहीं से शुरू कर देंगे। मानो आप अभी गृहस्थ में रहते हुए भी योग साधना करते रहे, आप पढ़ ही रहे हैं, योग दर्शन स्वाध्याय कर रहे हैं, वैसा जीवन भी जी रहे हैं, यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, सेवा करते हैं, तो फिर आपने अपनी स्थिति बहुत ऊंची बना ली इस जीवन में। तो अगली बार आप पैदा होते ही साधु बन जाओगे, पैदा होते ही मतलब थोड़े बड़े होने के बाद। छोटा बच्चा तो क्या बनेगा, पर बचपन से ही आध्यात्मिक संस्कार होंगे, आध्यात्मिकता की तरफ रुझान होगा आपका, तो संस्कार बनाए हुए व्यर्थ नहीं जाते हैं कभी भी। तो कुछ सिद्धियां होती हैं जन्म से, कुछ औषधि से सिद्धियां मिल जाती हैं। अच्छा, ये भी होता है कि कुछ कुछ व्यक्तियों को बचपन में वो सिद्धियां होती हैं, बड़े होने के बाद सिद्धियां चली जाती हैं, ये भी होता है। उस व्यक्ति की आत्मा बहुत प्योरीफाई हो गई थी पिछले जन्म में, अब उसको पैदा होते अनायास कुछ लोगों को सिद्धि मिल जाती हैं। फिर उनसे पूछें कि भाई आपने कौन सी साधना की थी जो आपको ये, बोलते कुछ भी नहीं किया। एक व्यक्ति मर गए अभी कुछ दिन पहले, उनको कुछ सिद्धियां प्राप्त थी, तो उनसे पूछा गया कि भाई आपने कौन सी साधना, बोले कुछ भी नहीं, मैं तो भेड़ चरा रहा था वहाँ जंगल में, और उस पे पहाड़ी की एक चट्टान पे बैठा था, तो वो शक्ति आई और बोली मैं तेरे साथ ही रहना चाहती हूँ। तो बोले मैं डरा नहीं, बस मेरी ऐसी बातचीत हुई उससे, और उसके बाद जब मैं उसको याद करता हूँ तो वो आ जाती है और मेरे को बता देती जो मैं पूछता हूँ, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो ऐसे भी हो जाता है। लेकिन अगर फिर उस व्यक्ति ने उस सिद्धि को बनाए रखने के लिए जो साधना करनी है वो यदि नहीं की, उसने उसमें अहंकार आ गया, तो फिर वो चली भी जाती है उसको छोड़ के, ऐसे भी होता है। जन्म से सिद्धियां मिलती हैं। औषधि, कुछ औषधि विशेष खाने से भी सिद्धि विशेष मिलती है। तो भांग खाओ, मन शांत हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव के भक्त इधर आते हैं कावड़ लेने, जाते समय वो बूटी घिस घिस के खाते रहते हैं, तो उसमें नशे नशे में चलते रहते हैं। बोले पैर नहीं दुखते, ऐसे बोलते हैं। और कुछ तो उसको ऐसा बना दिया है कि वो जानबूझ के जहाँ रुकते हैं वहाँ उनको खिलाया पिलाया जाता है, शराब आदि भी पिलाते हैं, तो वो गलत है। तो कुछ आयुर्वेद में ऐसी औषधियाँ हैं जो हमारे मन को शांत करती हैं और इंद्रियों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। च्यवनप्राश आदि का सुना जाता है ना, च्यवन ऋषि इतने जर्जर थे, लेकिन च्यवनप्राश किससे बनता है? आंवला से। तो अभी आएगी शरद पूर्णिमा, आएगी ना अभी कार्तिक मास में, कार्तिक में आएगी आश्विन मास में, अभी आएगी अगले महीने में आश्विन मास में। तो ऐसे कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा को आंवला के पेड़ पर चढ़ करके ये व्यक्ति जितने आंवले खाएगा उतने वर्ष जिएगा। मतलब 100 आंवला खा लिया तो 100 साल जिएगा, हैं? 100 खाए नहीं जाएंगे, मुंह खट्टा हो जाएगा। एक खाया तो 1 साल आयु बढ़ जाएगी, 5 खाए तो 5 साल बढ़ जाएगी, प्लस हो जाएगी। हाँ हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 1 साल घट भी तो गई माता, एक बढ़ी एक घट गई, बात बराबर। आपने 1 साल जी लिया तो एक घट भी तो गया। अगली पूर्णिमा आई तब तक एक लेस भी तो हो गया 1 साल। वो नहीं दिख रहा आपको कि जीवन जा रहा है हर पल, ऐड तो हो रहा है, जा भी तो रहा है ना। तो जितना आपने ऐड किया उतना लेस भी हो गया। हाँ, तो ये कुछ ऐसे रसायन हैं जो आयु को बढ़ाने वाले हैं। तो इसी से आंवला से ही
च्यवनप्राश आदि बनते हैं। और इससे और भी कई रोगों में आंवला से, जैसे लीवर ठीक रहता है, हार्ट ठीक रहता है, आंखें ठीक रहती हैं, तो बहुत सारे उसके। और जो विटामिन सी तो है ही है, और एंटी एजिंग है वो। तो कुछ औषधियाँ ऐसी हैं स्पेशल प्रकार की, कुछ भस्में हैं ऐसी, स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म आदि, हाँ, मोती पिष्टी, मुक्ता पिष्टी। तो ऐसी औषधियों को खाने से भी विशेष प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। जन्म, औषधि, मंत्र, मंत्र से भी सिद्धि मिलती है, मंत्र जाप करने से। मंत्र विज्ञान है अपने आप में एक। तो इसलिए मैंने एक दिन पहले भी बताया था आपको गायत्री मंत्र के बारे में, उससे भी इलाज किए जाते हैं मंत्र से। वो मंत्र ही जब सिद्ध हो जाता है तो वो एक शेप ले लेता है मंत्र, एक शक्ति बन जाता है हमारे लिए, जीती जागती शक्ति बन जाता है, और वो शक्ति फिर हमारी सहायता करती है। तो जन्म, औषधि, मंत्र, तपह, तपस्या करने से भी सिद्धियां मिलती हैं। तो कितने लोगों ने तप किया, असुरों ने भी तप किया, देवताओं ने तो किया सो किया। रावण ने तप किया तब तो उसको इतनी वरदान मिले, हिरण्यकश्यप ने भी किया। बल्कि ये तपस्या वाला काम तो असुर ज़्यादा करते हैं, देवता फिर भी थोड़े ढीले ढाले होते हैं। आज आतंकवादियों का शरीर डील डोल देखो एकदम, और ये जो सात्विक लोग हैं वो थोड़े थोड़े हिलडुल जाते हैं, वो थोड़े लापरवाही करते हैं। लेकिन वो उसमें पक्के होते हैं, जितना व्यायाम करना है 2-2, 3-3 घंटे करेंगे, फिर उतना ही दबा करके खाएंगे, तो पूरे बॉडी बिल्डर रहते हैं वो। पर उनमें सात्विकता ना होने के कारण फिर वो थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई रोग उनको लग जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन मेहनत तो करते हैं। तो तपस्या से भी क्या मिलती हैं, सिद्धियां मिलती हैं। और लास्ट है समाधि जा, समाधि लगाने से भी सिद्धि मिलती है। तो ये हमने पढ़ा ही, कल ही पढ़ा था ना हमने, अणिमा, गरिमा, लघिमा आदि ये सिद्धियां मिलती हैं हमें। भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। तो समाधि से भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये तीसरा पाद जो है सारा ये क्या है, समाधि से ही सिद्धि प्राप्त होने वाला है। तो नाभि चक्र में आप समाधि लगाएंगे, धारणा ध्यान समाधि, तो आपको क्या हो जाएगा, काय व्यूह ज्ञानम, सारे शरीर का ज्ञान हो जाएगा। आप कंठकूप में समाधि लगाएंगे, धारणा ध्यान समाधि, संयम करेंगे, तो क्षुत पिपासा निवृत्ति, भूख प्यास से निवृत्ति हो जाएगी, नहीं लगेगी, सताएगी नहीं, सर्दी गर्मी नहीं सताएगी। ततो द्वंद्वा न भी घाता, ऐसे कहा ना इसी में, कि जब वो आसन यदि सिद्ध हो गया तो फिर द्वंद्व जो है आघात नहीं करते, फिर ना सर्दी सताएगी, ना गर्मी, ना लू, कुछ नहीं लगेगा फिर। तो समाधि लगाने से भी सिद्धियां मिलती हैं। तो सिद्धि मिलने की कितने सोर्स हो गए, 5, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि। लेकिन इनमें सबसे अच्छी जो है ना वो मानी जाती है समाधि से मिलने वाली सिद्धि, वो परमानेंट होती है। बाकी की सिद्धियां काल के साथ समाप्त भी हो जाती हैं। आगे कहा जात्यांतर परिणामा प्रकृत्या पूरात, और कह रहे हैं कि इनमें ये समाधि से लगने वाली जो सिद्धि है ये इतनी स्ट्रोंग है कि इससे जात्यांतर परिणाम भी हो जाता है। जात्यांतर परिणाम मतलब भिन्न जाति वाला हो जाना, ये भी एक सिद्धि है। जैसे मनुष्य है और ये दूसरे असुरों में तो ऐसे होता ही है, जो अन्य योनि है ना जिनका, जैसे हमारा तो ये पार्थिव शरीर है, ऐसे 6 प्रकार की योनियां बताई हैं। कुछ वायवीय शरीर होते हैं, कुछ तेजस शरीर होते हैं, तेज से, उनमें तेज की प्रधानता होती है, वो देवताओं के शरीर हैं। जो फिल्म आदि में दिखाते हैं ना, एक वो चक्र सा आएगा, प्रकाश सा, हाँ, तो उनका वही शरीर, उसमें तेज की प्रधानता है, वो ठीक ही दिखाते हैं वो, तो उनका तेजस शरीर होता है। जैसे हमारा शरीर पार्थिव है, इसलिए बोलते भी हैं पार्थिव शरीर आ गया, लेकिन तब बोलते हैं जब वो आत्मा निकल गया, हाँ, कि अब केवल पृथ्वी बच गई, चेतन चला गया। लेकिन अभी भी चेतन के रहते हुए भी इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है हमारे वाले शरीर में, तो ये इसलिए इसको बोलते हैं पार्थिव।
और कुछ देवों के शरीर हैं उनमें तेजस की प्रधानता होती है, तो उनको बोलते हैं तेजस शरीर। भूत प्रेत आदि हैं उनके शरीर वायवीय होते हैं, वायवीय योनि भी है। ये सांख्य दर्शन में भी है, सांख्य कारिका में भी है, व्यास भाष्य में भी है। फिर कुछ योनियां जलीय तत्व से बनी होती हैं, उनमें जल की प्रधानता होती है। तो ऐसे अलग अलग योनियां हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो होते हैं ना जैसे वायवीय शरीर वाले, तो उनको देखा, मतलब उनमें प्रामाणिक लोगों ने बताया कि उनके पास कुछ वायवीय शरीर वाली जो आत्माएं हैं वो उनके अंडर में रहती हैं। ये जो तांत्रिक हैं, भूत प्रेत वाले जो होते हैं, तो फिर वो उसको बुलाते हैं, तो वो जो शरीर है वो कई परिणाम कर लेता है। वो कभी कबूतर बन जाएगा, कभी लड़की का रूप बन जाएगा, कभी सांप का रूप बन जाएगा, ऐसे वो चेंज कर लेते हैं। तो ये होता तो है सिद्धि से ही। तो इसलिए ये कह रहे हैं जात्यांतर परिणाम प्रकृति आपुरात। हमारा शरीर बना है एक प्रोसेस में, जो हमने ऊपर से शुरू किया था ना, सत्वरजतम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतिर महान। तो हमारा जो शरीर बना है ये बना है एक क्रम से, एक रिदम में बना है। तो हमारा शरीर पहले महतत्व बना, फिर अहंकार बना, फिर इंद्रियां, फिर पंच तन्मात्राएं, फिर स्थूल भूत, स्थूल भूतों से फिर ये पांच भूत, पांचों भूतों से बना है ये। और पांचों भूतों में भी इस शरीर में पृथ्वी भूत की सबसे ज़्यादा अधिकता है। यद्यपि साइंस तो कहती है कि इस शरीर में 60-70% पानी है, लेकिन प्रत्यक्ष देखने से ये पता लगता है कि इसमें पानी से भी ज़्यादा पृथ्वी तत्व है, क्योंकि हड्डियां हैं, मांस हैं, चर्म है, तो पृथ्वी तत्व और ज़्यादा दिखाई देता है। इसलिए इसको पार्थिव कहते हैं शास्त्रों में। तो इसमें तो नहीं होगा जात्यांतर परिणाम। एक बार ये जो क्रमशः बना है तो इसमें मनुष्य शरीर है तो मनुष्य शरीर ही रहेगा इस आत्मा का लास्ट तक। लेकिन कुछ सिद्धियां प्राप्त करके जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो दूसरी शेप ले लेता है। अब ये सूत्र कह रहे हैं, अनुसंधान का विषय है ये। इस प्रकार के जो विषय होते हैं, कोई पूछे जी ऐसे होता है कि नहीं होता है, तो उसका एक ही उत्तर है, इसका अन्वेषण करने की आवश्यकता है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नहीं होता है तो शास्त्र झूठा हो जाएगा, और शास्त्र को तो हम प्रामाणिक मानते हैं। और हम ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमारी अनुभूति नहीं है ऐसा। तो इस प्रकार के जो विषय होते हैं उसमें उत्तर ये देना चाहिए। कुछ लोग ना इसको एक तरफ से नकार देते हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं होता, ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। भाई सृष्टि क्रम को हम नहीं जानते ना, हम कितना जानते हैं सृष्टि क्रम के बारे में? हम तो बहुत कम जानते हैं। सृष्टि क्रम के बारे में तो एक माँ नहीं जानती है कि मेरे पेट में बच्चे की सृष्टि कैसे हुई। आप कितना जानते हो? जिस बच्चे को माँ ने पैदा किया वो माँ भी नहीं जानती है कि उसका क्रम क्या है, अंदर कैसे सृष्टि हुई बच्चे की, उसको नहीं पता है। तो हम जानते ही नहीं है कैसे कैसे होता है। और अनेक प्रकार की सृष्टि होती है। कभी कभी बच्चे का एक पैर गायब, कभी बच्चे की एक आंख गायब, कभी 5 उंगलियों की जगह 6 उंगलियां। तो अनेक प्रकार के यहाँ अपवाद मिल जाते हैं सृष्टि क्रम में भी। अगर सृष्टि क्रम एक ही होता तो धरती पे किसी की भी 6 उंगलियां नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन देखे जाते हैं। सृष्टि क्रम एक ही जैसा होता तो सबके हाथ पैर होने ही चाहिए थे, तो कभी कभी कुछ बच्चों के होते ही नहीं है। कभी कभी कुछ बच्चों के नीचे से एक शरीर है, ऊपर 2 चेहरे हैं, तो ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं ये सिद्धियां तो सृष्टि क्रम के विरुद्ध हैं। कोई एक व्यक्ति, कोई एक मनुष्य सिद्धि प्राप्त करके जात्यांतर, जात्यांतर माने दूसरी जाति को प्राप्त होना। एक तो मनुष्य जाति है, और मानो कि कोई शेर बन गया तो वो जात्यांतर हो गया। जात्यांतर माने दूसरी जाति को परिणाम प्राप्त होना। लेकिन कुछ खास विशेष सिद्धियों से ऐसा भी हो सकता है, ये सूत्र कह रहे हैं। तो हमारे को ऐसे जब कोई वाद विवाद होता है तो उसमें कभी भी उलझना नहीं चाहिए। हमें ये कहना चाहिए भाई शास्त्र कह रहा है तो परीक्षण का विषय है, आपको बहुत जल्दी है तो आप परीक्षण करके देख लो, वैसी साधना करके देख लो आप।
तो हो जाए तो हमें भी बता देना, हमने तो साधना नहीं की। लेकिन ऋषियों ने इस ग्रंथ को प्रामाणिक माना है, महर्षि दयानंद ने इसको प्रामाणिक माना है, योग दर्शन को। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमने तो नहीं जाना, लेकिन हम मानने के लिए मजबूर हैं। ईश्वर को हमने तो नहीं जाना, लेकिन ईश्वर को मानने के लिए हम मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि हम वो अपने ही शरीर में ऐसे सिस्टम को चलते हुए देखते हैं जिसको हम नहीं चला रहे हैं। अब हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो हम धड़का रहे हैं क्या उसको? हमें तो पता भी नहीं है। हमें ये भी नहीं पता 72 बार ही धड़कता है कि 70 बार या 65 बार, हमें नहीं पता कुछ भी, धड़क तो रहा है। और जो जानते हैं हार्ट के बारे में पूरा, जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, तो वो यूँ कहें कि जी हम तो डॉक्टर हैं, तो हम तो अपना 75 बार धड़काएंगे, क्योंकि हम तो जानते नहीं धड़का सकते हैं। तो ये कुछ नियम ऐसे सृष्टि में हैं कि उसको हम जानते तो नहीं हैं, लेकिन मानने के लिए हम मजबूर हैं। हम तो खाना डाल देते हैं अंदर, और किसी ने ठीक से चबाया, किसी ने नहीं चबाया, लेकिन तो भी अंदर अब आमाशय में एक ऐसी एसिड है, जो 2 कोलेस्ट्रॉल है ना, HDL LDL, तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए और उसमें आप अपनी उंगली को डुबो दें, एक डॉक्टर ने बताया मेरे को, तो बोले दीदी आपकी उंगली मिलेगी नहीं, विदिन सेकेंड पिघल जाएगी मोम की तरह से, इतनी तीखी है वो एसिड। तो मैंने कहा वो आमाशय को क्यों नहीं जलाती है फिर? अंदर भी तो मांसी है ना। बोल जो उसके ऊपर एक लेयर लगी हुई है, अंदर भगवान का सिस्टम है वो, तो इसलिए वो उसको डैमेज नहीं कर सकती। और सारे खाने को जो है वो उसको उससे 7 धातुएं बन जाती हैं। आप जो भी खाते हो ना, वो अपना काम शुरू कर देती है, खाना अंदर जाते ही उसको पेलना शुरू कर देती है, और उसमें से फिर रस बनाएगी, वेस्ट भाग को इधर डालेगी, रक्त बनेगा उससे, अस्थि मांस मज्जा, पता ही है आपको 7 धातुएं। लेकिन हम तो नहीं बनाते ना, हमें तो पता भी नहीं कब बनती हैं और कैसे बनती हैं, पर बन रही हैं। तो इस सिस्टम को कौन चला रहा है? कोई तो है। तो हम मजबूर हैं ये मानने के लिए कि हमारे से अतिरिक्त भी कोई शक्ति है। अब आप उसको कुछ भी नाम दे दें, आप कहें कि ये तो प्रकृति माता ही चला रही है, ठीक है, आप तो नहीं चला रहे ना, तो प्रकृति माता को मानो। आप कहेंगे तो भगवान जी कर रहे हैं, तो भगवान जी को मानो। आप कुछ भी कहें, पर अपने से अतिरिक्त शक्ति को तो मानना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये सूत्र कह रहा है, जात्यांतर परिणाम प्रकृत्यापुरात्। कुछ विलक्षण क्षमताओं से युक्त भिन्न जाति वाला भी हुआ जा सकता है। कैसे? प्रकृति आपुरात्, जो इसके उपादान कारण हैं उनकी अपेक्षित पूर्ति होने से। माने हमारे जो उपादान कारण है, इस शरीर का उपादान कारण क्या है? घड़े का उपादान कारण क्या है? जिससे जो चीज बनती है ना, उसको उपादान कारण कहते हैं। तो घड़ा किससे बनता है? तो घड़े का उपादान कारण क्या है? मिट्टी। हमारा शरीर किससे बना है? 5 भूतों से। तो हमारे शरीर का उपादान कारण क्या है? 5 महाभूत। 5 महाभूतों का भी उपादान कारण क्या है? महाभूत किससे बने? आपको लिखाया था मैंने चार्ट। तो 5 महाभूत किससे बने? 5 तन्मात्राओं से।